नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। झज्जर में बीजेपी की म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नैन्सी सैनी ने शिरकत की है। रैली में भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है, जिसे संबोधित करते हुए सीएम ने एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। और आप लोगों से यही अपील करता कि बहादुरगढ़ रोड झज्जर से बादली रोड तक सड़क का निर्माण भी 12 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। सेक्टर 8 के फेज 1 में जलघर का निर्माण 8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। खानपुर खुर्द में महेंद्रगढ़ नहर से पेयजल सप्लाई लाइन का काम भी 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव दोस्त में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, वह पेयजल पाइपलाइन, वह जलापूर्ति चैनल का निर्माण 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, गांव बिठला में जलघर का निर्माण 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया गया है। झज्जर में सिंचाई विश्राम गृह बनाने पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गांव जांडली रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 43 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। झज्जर में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण कार्य 19 करोड़ रुपए 78 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जो जारी है, चल रहा है। झज्जर में खेल सुविधा केंद्र का निर्माण 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये मोटे मोटे कार्य हैं जो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं और इनके ऊपर 1254 करोड़ और 61 लाख रुपया इन विकास कार्यों के ऊपर खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, वो इनको हिसाब अपने कार्यकाल का देना चाहिए, जिस कार्यकाल के अंदर भाइयों लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी, युवाओं के साथ भाइयों धोखा होता था। ऐसे इन लोगों को वो हरियाणा के हमारा युवा, हमारा किसान, वो आज आप लोगों से हिसाब मांग रहा है। आप उनको हिसाब देने का काम करें। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए हमारी सरकार ने आज हरियाणा के अंदर 1,45,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के आज रोजगार देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने 1,20,000 जो HKRN के भाइयों कर्मचारी थे, उनको भी नौकरी को सुरक्षित करने का काम, उनको भी पक्का करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, वो भी बताने का काम करें उनके समय में कितने युवाओं को नौकरी दी गई और किस आधार पर दी गई, कैसे नौकरी लगती थी, कितना भ्रष्टाचार होता था, ये भी बताने का काम करें। और भाइयों, आज हमारी सरकार में मुझे बड़ी खुशी है। पहले 2014 से पहले अखबारों में लिस्ट निकलने से पहले ये खबरें छपती थी कि भाई आज ये लिस्ट निकलेगी, इस लिस्ट में फलाने मंत्री का बेटा SDM लगेगा, फलाने मंत्री का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर लगेगा, इस प्रकार की खबरें छपती थी। आज जब रिजल्ट निकलता है, आज खबर ये छपती है अखबारों के अंदर कि आज इस गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में ICS अधिकारी लग गया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लग गया है। भाइयों, ये खबरें आज हरियाणा के अखबारों में छपती हैं। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 5 चरणों में जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किया था, उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों एक निर्णय लिया
कि हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं और ऐसे 84 लाख लोग हैं, उनको हमने एक हैप्पी कार्ड देने का काम किया है। और हैप्पी कार्ड के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, किसी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं अपनी रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, हरियाणा रोडवेज की बस में वो फ्री में जा सकेगा, उसको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। भाइयों, ये हैप्पी कार्ड भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये गरीब व्यक्ति को 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेगा कि आप खड़े होइए और खड़े होकर के 1 तारीख तक आप घर में जगाधरी विधानसभा की छछरौली नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली कर कैबिनेट मंत्री गौरपा गुर्जर की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा में 10 साल में बीजेपी ने जो काम किए हैं वो जनता के बीच रखे हैं। अपने भाषण में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन हम भूपेंद्र हुड्डा को बताना चाहते हैं कि जनता को हम हर साल हिसाब देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं कि 10 साल में क्या 17,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं ये मुद्दा साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे उन्होंने काम उनके बारे में बताने का काम कर ये हिसाब मानते हैं। अरे जिनकी वही खाते खराब है, जिनकी वही पटी पड़ी है और जिन्होंने अपना कागज कराया किया, भाइयों ऐसा मांग देखेंगे आपको बेटा घूम रहे हैं, दोनों और कोई नहीं है, आपको बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है कहा वो अपने आप खाजा का अपने आप चमन दो जनता दिया है, यह इसकी लड़ाई है और यह लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की। और इसी कारण से 2 गुट बने हैं, यह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, और एक तरफ आपको बेटा, एक तरफ यह सुरजेवाला और शैलजा, इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेल में डालने का काम करेंगे। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी ने अब प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक बैठकों के दौर को तेज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली रविवार को सोनीपत में राय विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर निर्देश उन्होंने दिए कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों को हर घर पर पहुंचाया जाए और विधानसभा का बूथ जीतने का प्रयास करें। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा में 20,629 बूथ पर आगामी 25 अगस्त को मोदी की मन की बात सुनने के बाद बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कुशासन से जनता दुखी और परेशान रही। कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस के राज में जो गरीब आदमियों पर अत्याचार हुए, मिर्चपुर जैसे कांड हरियाणा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने की बात करती है, ये उनका सपना है, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। और आज आम आदमी पार्टी का जो जिला का अध्यक्ष था उसने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कुछ कार्यकर्ता आने वाले समय में भी, बहुत लंबी लिस्ट है, दूसरी पार्टियों के जो नेता हरियाणा प्रदेश में अमन शांति की कानून का राज देखना चाहते हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। अब भारतीय जनता पार्टी 20,629 जो पूरे हरियाणा प्रदेश में बूथ है।
तो वहीं रविवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नू पहुंचे, जहां उन्होंने जेजेपी के जिला अध्यक्ष के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पिता बदरुद्दीन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चौधरी बदरुद्दीन का निधन अपूर्णीय क्षति है, जिसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पुराना स्थित एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते समय मेवात की मुश्किल घड़ी में हम मेवात के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जय हरियाणा जय मेवात का नारा दिया। विधायकों द्वारा इस्तीफा देने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायकों ने पार्टी से दूरी बनाई थी, जिसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें नोटिस भी दिए गए थे। आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भी त्रिशंकु सरकार बनने के आसार हैं। फिर से कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सत्ता की चाबी जेजेपी के हाथ में होगी। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे चौधरी बदरुद्दीन अकबर जी का निधन 4 दिन पहले हुआ और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ मांगता हूं कि अपने चरणों में स्थान बख्शे, परिवार को ताकत दे और नासिर और वकील साहब दोनों मिलकर सामाजिक तौर पर जो चौधरी बदरुद्दीन जी ने समाज सेवा में अपने आप को 24 घंटे समर्पित रखा, उसी प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद अब हर पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रतला विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें टेकचंद शर्मा ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की है। टेकचंद शर्मा ने कहा कि उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। आपने तैयारी के लिए आपने खुद ही देखा होगा कि 22 घंटे के नोटिस पे और किसी फोन के बगैर ही किस तरीके से लोग यहाँ आए और हर 102 के 102 गांवों से लेकर के बाहर के भी कुछ सरदारियां हमारे यहाँ आई थी। उन्होंने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से माहौल है उसमें आप खुद देख सकते हैं कि अगर 22 घंटे पे कोई नेता इस तरीके की सरदारी, इस तरीके के परिवार इकट्ठे करके दिखाए तो मैं मानूं। कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की योजना और उम्मीदों का विस्तार से वर्णन किया है। कहा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित की गई है और ये वो दिन है जिसका हरियाणा वासियों को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा और बीजेपी की सरकार का पतन होगा। साथियों, कल इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू की, हरियाणा के चुनाव की तारीख तय कर दी है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, वही दिन जिसका सबको हरियाणा वासियों को इंतजार था। कांग्रेस 10 साल से संघर्ष कर रही है। इस बार हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोग इस उम्मीद में कि भाजपा की सरकार अब जाए और कांग्रेस की आए। जुलाना में सांसद कुमारी सैलजा कांग्रेस की संदेश यात्रा लेकर पहुंची, जहां कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश का विकास नहीं विनाश कर दिया है। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 देश में बन गया है। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। आय तो दुगनी नहीं हुई पर किसानों की दुर्गति करके रख दी है। सैलजा ने आगे कहा कि किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, पर सरकार टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनावी बिगुल बच चुका है और जींद जुलाना की धरती से तख्ता पलट का बिगुल भी बच चुका है। बीजेपी सरकार जाएगी और कांग्रेस की आएगी। कल ही अनाउंस हुआ है और आज पहला कार्यक्रम जुलाना में रखा है और लोगों का उत्साह देख रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था की बदलाव चाहते हैं, सरकार का बदलाव चाहते हैं और हमें विश्वास है कि इस बार आप देखेंगे नतीजे बिल्कुल विपरीत होंगे।
और भाजपा को आईना ये जनता दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का नाम पहले अनाउंस किया जाएगा, बाद में? देखो, बात ये है कि लोग अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन पार्टी की परंपरा है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले नहीं दिखाते। हमेशा हाईकमान बाद में फैसला करती है, चुनाव के बाद। में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाने के साथ ही अब कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी सामने आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सोनीपत के गन्नौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही टिकटों का वितरण करेगी, उनसे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पार्टी का निर्णय होगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देने की पोल अब खुल गई है, आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरपंचों की शक्ति बढ़ाने की बात की थी, लेकिन उनका विकास कार्य करवाने के लिए ग्रांट उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब बीजेपी का हरियाणा से वापस लौटने का समय आ चुका है। कहीं पेंशन, कहीं पैन कार्ड, कहीं आधार कार्ड, 10 साल तक इन पोर्टलों ने हरियाणा की जनता को परेशान कर, हर एक वर्ग को दफ्तरों में जाकर खड़ा कर दिया, लाइनें लग गई और झूठ का ये बुलंदा, जो घोषणाओं का बुलंदा अब जारी हुआ है, आज आचार संहिता लगने से उस घोषणाओं की भी पोल खुल के रह गई। प्रदेश में विधानसभा का चुनावी बिगुल बजते ही नेता मैदान में उतर गए हैं। नूह विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक आफ्ताब अहमद ने आज आधा दर्जन भर गांवों में डोर टू डोर कार्यक्रम कर लोगों को संबोधित किया है। नूह विधानसभा के गांव छेछड़ा से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत की। गांव के लोगों ने विधायक आफ्ताब अहमद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, वही युवाओं में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा रहा है। जननायक जनता पार्टी को लेकर विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि जेजेपी का कोई वजूद नहीं है, उन्होंने तो सत्ता की मलाई के लिए गठबंधन करा था, अब उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उनके विधायक अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। कहूंगा कि आज जो उत्साह हमारे साथियों में, कार्यकर्ताओं में, खास तौर पे नौजवानों में, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति उनका आज विश्वास बढ़ रहा है, और जिसका उदाहरण अभी मई में जो आपने देखा लोकसभा चुनाव में 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर कांग्रेस को हरियाणा में समर्थन दिया, मैं समझता हूं वही ब्यार अब बह रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उनकी नाकामियों से और उनकी विफलताओं से और उनके जो फरेब और झूठ बोल के सत्ता हासिल करी थी, उससे लोग तंग आ चुके हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी कम समय रह गया है। इस बीच राज्य में आम आदमी पार्टी जनसभाएं करने में लगी है। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी की सत्ता से बाहर जाने की सीधी गिनती शुरू हो चुकी है। आज ये प्रदेश बीजेपी की ऐसी हालात जो पैदा कर दी है, इनको अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, इनको अपने प्रदेश का चेहरा बदलना पड़ा, परंतु जनता का काम नहीं किया। अगर ये जनता का काम कर लेते तो चेहरे नहीं बदलने पड़ते। अब खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध 1 महीने तक चलने वाले गोगामेड़ी मेले का शुभारंभ विधिवत रूप से होगा। आपको बता दें कि हरियाणा राजस्थान की सीमा के पास गांव गोगामेड़ी में
लोक देवता गोगा जी के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले की विधिवत शुरुआत सोमवार को होगी। इस मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोगा जी मंदिर के सामने सोमवार को ध्वजारोहण के साथ मेला शुरू होगा। शुभारंभ कार्यक्रम में भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद होंगे। भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोगामेड़ी में हर साल लगने वाले गोगाजी मेले में इस बार भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मन्नतें मांगने पहुंचेंगे। वहीं इस बार मेले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। खबर झज्जर से है, जहां विनेश फोगाट ने अपने साथी खिलाड़ी बजरंग पूनिया के साथ दिल्ली के ढांसा बॉर्डर से झज्जर जिले की सीमा में प्रवेश किया और यहां के लोगों ने उन्हें सराखों पर बैठा लिया। जैसे ही विनेश खुली जीप में बादली पहुंची तो यहां गुलिया खाप के अलावा अन्य खाप और कई राजनीतिक दल पहले से ही मौजूद थे। यहां उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स और उनकी टीम ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बाद में गांव जहांगीरपुर होते हुए विनेश फोगाट झज्जर पहुंची। यहां कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थी। उनके साथ आसपास के गांवों से आए लोगों और खाप पंचायतों ने उनका स्वागत किया। देखिए, विनेश फोगाट जो है हमारी आन बान शान, हमारी खिलाड़ी बेटी जो है, जैसे ही वो इंडिया आई एयरपोर्ट से लेकर लगातार दोपहर से जो है उनका स्वागत समारोह चल रहा है और सभी को खुशी भी है, दुख भी है। बेटी को कहाँ तो गोल्ड मेडल ओलंपिक में मिलना था, रेसलिंग में चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, उसके लिए वो क्वालिफाई कर गई थी और बहुत जबरदस्त उसने फाइट देने का काम किया और कहाँ उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय और साजिश हुई है। हमें इस बात का दुख भी है और साथ ही साथ में बेटी ने जो संघर्ष पहले से ही संघर्ष कर रही थी और अभी भी उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में हम लोग पहले भी उनके साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी विनेश फोगाट रेसलिंग से, कुश्ती से संन्यास नहीं लेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की ओर से हरियाणा के 15वीं विधानसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही पूरे हरियाणा प्रदेश सहित हिसार जिले में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल अनुसार हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीट के लिए 1 अक्टूबर 2024 को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर 2024 को मतगणना होगी। जैसा कि आपको विदित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया इलेक्शंस का। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसके तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे लागू होता है। उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कुछ कंपल्सरी चीजें हैं, कुछ चीजें अलाउड होती हैं विद द परमिशन ऑफ द ईसीआई। ये सब मॉडल कोड पे आने से पहले आपको टाइमलाइंस का बताना चाहेंगे। अधिसूचना जारी होने की तिथि जो है वो 5 सितंबर 2024 है। नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट होगा वो 12 सितंबर है। स्क्रूटनी 13 सितंबर को होगी। विड्रॉल 16 सितंबर तक है। मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने का जो समय है वो 6 अक्टूबर होगा और 6 अक्टूबर को मॉडल कोड खत्म होगा।
और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।